आज मैं आपको बात करता हूँ कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्शन में आप सबसे पहले मैं बताऊँ, ये वर्क आप क्लास 7 और 8 में भी करके आए। तो कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है वो होता है एंगल। ठीक है बेटा, तो एंगल आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो एंगल, अगर आपको एंगल बनाने आते हैं तो एंगल बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें से आपको ज़रूरत है स्केल। ठीक है बेटा, और स्केल, प्रोट्रैक्टर एंड कंपास। ठीक है बेटा, ये है आपके पास कंपास। तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं बताऊं, एंगल बनाने के लिए एंगल से पहले मैं आपको बात करता हूं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट आपको जैसे कह दिया, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 8.6 सेंटीमीटर या 3.4 सेंटीमीटर, जो भी आपको लाइन सेगमेंट कहता है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 8.6, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले स्केल लेंगे और स्केल से 8.6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब इसका नाम मान लीजिएगा हमने ए और बी कह दिया। अगर वो क्वेश्चन में कहता है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल 8.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमें ए बी 8.6 सेंटीमीटर। ये तो कहते हैं, क्वेश्चन में कहते हैं कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो हम इसका नाम पी क्यू डालेंगे। ये वो नाम नहीं लेते हैं, ना ए बी ना पी क्यू, केवल इतना कहते हैं कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 8.6। तो नेम आपके मन में जो आएगा आप डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर फिर आपको कोई ऐसा जरूर नहीं, लेकिन क्वेश्चन में अगर नेम दिया है तो आपको फिर वही डालना है। तो जब भी आपको लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, तो आप वन लाइन सेगमेंट उतना ड्रॉ कर देंगे। जैसे आपको लाइन सेगमेंट बनाना है 10.3 सेंटीमीटर का, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया 10.3 सेंटीमीटर का, ये 10.3 सेंटीमीटर। क्लियर है भैया? नाम जैसे आपने दे दिया पी क्यू, तो ये आपके पास लाइन सेगमेंट हो गया पी क्यू 10.3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि आप किसी भी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्ट परपेंडिकुलर कैसे करें। तो आप सबसे पहले, जैसे हमारे पास मान लीजिएगा ये हमारे पास लाइन है और इसे हमें बाइसेक्ट परपेंडिकुलर करना है या बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना है तो बाइसेक्ट परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जो आपकी लाइन गिवन है, ठीक है बेटा, जो भी लाइन गिवन है, चाहे वो 10 की हो, 3 की हो, 5 की हो, 6 की हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले वो आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद उसका जिस तरीके से आपको इसका मान लीजिएगा बाइसेक्ट परपेंडिकुलर करना है, तो आप क्या करेंगे, आप कंपास लेंगे, कंपास में पेंसिल लगा लेंगे और इस तरीके से, जैसे ये आपके पास है, यहाँ से पॉइंट ये आपने पी, यहाँ पर आपके कंपास का पॉइंट, और इसको इतना खोलते जाइए, इसको इतना ओपन करें अपने कंपास को कि ये इसके अंदर डिस्टेंस जो है वो मोर देन हाफ हो, यानी मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा दूरी इस लाइन सेगमेंट की आए। ऐसा नहीं है आपको हाफ स्केल से नापना है, नहीं, मेजरमेंट स्केल से नहीं करनी है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये देखो आधे से ज़्यादा दूरी है कंपास के अंदर, और आपका मन करे तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक आग आपका यहाँ लगेगा इस तरीके से, मान लीजिएगा ये, और दूसरा आग आपका ये लगाया यहाँ से। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से अब आप कंपास की डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, कंपास की डिस्टेंस आपको चेंज नहीं करनी है। अब आप अपने कंपास को बेटा देखिए इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ से लिया था, कंपास का पॉइंट यहाँ आ गया है और यहाँ से ये आग लगेगा, ये देखिए यहाँ से ये आग लगा और दूसरा आग आपका यहाँ से ये आ जाएगा, जैसे ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे आप? एक आग यहाँ से और यहाँ से, डिस्टेंस चेंज नहीं करनी है। आप अपने कंपास में आधे से ज़्यादा दूरी, मोर देन हाफ डिस्टेंस, टेक ऑन मोर देन हाफ डिस्टेंस इन योर कंपास। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, स्केल को लेंगे और स्केल से, ये देखिए हमने स्केल से यहाँ से ये लाइन को ड्रॉ कर दिया है। देखिए बेटा, यहाँ से ठीक है बेटा, ये देखिए, ये आपने जो भी आपने आग लगाए हैं, हमने इसको आग को क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है। तो ये जो हमारा पॉइंट
लाइन, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ये बाइसेक्ट परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर यानी जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ये मतलब सभी एंगल जो होंगे वो 90 हो जाएगा, चाहे कोई भी एंगल हो। तो आपको तो ये देखना है और वो आपको कोई किसी से नापना नहीं है, केवल वो ऑटोमेटिक आपको 90 डिग्री मिलेगा। क्लियर है? तो ये बाइसेक्ट परपेंडिकुलर हो गया किसका? लाइन सेगमेंट का। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, देखिए जरा, आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है जो भी आपकी गिवन है, ठीक है। नेम आपने ए और बी कह दिया, इसका आपको बाइसेक्ट परपेंडिकुलर करना है। तो आप अपने कंपास को लेंगे और इस कंपास में मोर देन हाफ डिस्टेंस यानी आधे से ज्यादा दूरी ये देखिए ले लिया आपने, और यहाँ से एक आर्क इधर और दूसरा एक आर्क इधर, ठीक है बेटा। अब उसी कंपास पे जो डिस्टेंस है उसी से ये देखिए दूसरा आर्क यहाँ लगा देंगे, ये जैसे ये लगा, और उसके बाद एक आर्क ये यहाँ से जो नीचे आ रहा है वो ये लगेगा, ठीक है। आर्क का ध्यान रखेंगे आप, और अपने स्केल से देखिए स्केल का यूज करेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर दी आपने। तो यहाँ से जो ये एम आ रहा है, तो ये जो कंडीशन है ए एम इक्वल बी एम, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपके पास क्या कंडीशन आएगा, जितना ए एम होगा उतना ही बी एम होगा। क्लियर है? तो यहाँ से आ गया ए एम इक्वल बी एम। तो ये हमारा बाइसेक्ट परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री की हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एंगल में। तो एंगल में किस तरीके से चलेंगे आगे वो देखिए। एंगल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आप कोई भी एक बेस बनाएंगे, कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो एंगल के लिए मैं बात करता हूँ, एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ कि कंपास से एंगल कौन से बनाए जा सकते हैं और कौन से एंगल नहीं बनाए जा सकते। तो जिन भी एंगल्स में जो 15 टेबल में आ जाते हैं वो सारे एंगल, जितने भी एंगल 15 की टेबल में आ जाते हैं वो सभी एंगल कंपास से बनाए जा सकते हैं। जैसे बेटा 30 डिग्री, क्लियर है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, ये सारे एंगल बनाए जा सकते हैं कंपास से। तो अब मैं बात करता हूँ इसे दो भागों में डिवाइड करते हैं किस तरीके से, वो देखिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको इस तरीके से डिवाइड करते हैं। कौन कौन से एंगल मैं बना रहा हूँ, मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एंगल सिखा रहा हूँ, वो है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और बेटा यहाँ से 180 डिग्री, ठीक है बेटा, 7.5 डिग्री और ये 15 डिग्री। मैं ये एंगल बता रहा हूँ। तो देखिएगा जरा ये एंगल कैसे बनाएंगे आप। एंगलों को मैंने इस तरीके से दिया है, तो इतने एंगल सभी 1 मिनट में बनके तैयार होंगे। केवल आप ध्यान रखिएगा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एक लाइन ड्रॉ कर लें, एंगल के लिए बेस बना लें। मान लीजिएगा ये आपने बनाया, ठीक है, ये आपने बेस बनाया, ठीक है। ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली है, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होगी। एंगल बनाने के लिए इस लाइन की कोई भी मेजरमेंट नहीं होगी, आप छोटा या बड़ा कोई भी बना सकते हैं। अब मैं एंगल बनाने जा रहा हूँ, कोई भी एंगल आपको बनाना पड़े, किसी भी कितने भी डिग्री का। तो सबसे पहले कंपास से जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा सबसे पहले आप चाहे इधर या इधर भी एंगल बना सकते हैं। इस साइड में LHS साइड भी बना सकते हैं और इधर RHS साइड में भी बना सकते हैं। इस लाइन की LHS और RHS, वैसे यहाँ कोई सॉल्व नहीं करना है तो LHS RHS, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट को आप ले सकते हैं। मान लीजिएगा ये पॉइंट हमने कह दिया M और ये N, आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब आपको मान लीजिएगा यहाँ पे बेटा बनाना है ये, तो आप क्या करेंगे, ये आपको जो मन करे उतनी डिस्टेंस कंपास में ले लीजिएगा, जो भी मन करे। आपने मान लीजिएगा ये डिस्टेंस ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे पॉइंट रखे ये आर्क बनाएंगे, यहाँ से रखे ये आर्क है। क्लियर, समझ में आ गया। यानी इस तरीके से ये आर्क लगेगा, ऐसे करके हमें ये घुमा दें तो ये आर्क लगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ से डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, यहाँ से जो पॉइंट आपका ये आया है, ये यहाँ से ये पॉइंट लेंगे और
और एक आर्क ये लगा देंगे। तो पहला जो आर्क लगाएंगे कितने डिग्री का होगा बेटा? 60 डिग्री का। ठीक है, अब 60 से दूसरा आर्क लगा देंगे तो ये कितने का बन जाएगा? 120 डिग्री का। तो हर कॉलम आपका 60 का जाएगा और तीसरा अगर यहाँ से कॉलम लगा दोगे तो वो बन जाएगा 180 डिग्री का। इस तरीके से अगर यहाँ से लगा दोगे तो 180 का। अब यार ध्यान रखिएगा, यदि आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम अपनी लाइन को वहां ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए बेटा, ये एंगल बन गया 60 डिग्री का। क्लियर है? अगर हमें 120 का बनाना है, ये देखिए बेटा ये एंगल 60 डिग्री का है। 120 का बनाना है तो हम अपनी लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और 180 का बनाना है तो यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री मीन्स एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बेटा? 180 डिग्री मीन्स एक स्ट्रेट लाइन। चलिए मैं एक 120 का भी बना लेता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया बेटा? एक लाइन ड्रॉ की। मैंने कहा है कितने भी डिग्री का एंगल बनाना हो 120 का सबसे पहले बनेगा। आप यहाँ से ये देखिए ये आर्क इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से एक आर्क इस तरीके से जाएगा। फिर अगर किसी डिस्टेंस से नहीं करनी है, यहाँ से बेटा ये आर्क, ये देखिए ये आर्क हमारा 60 का और 60 से दूसरा आर्क लगाया ये देखो इस तरीके से, तो ये 120 का एंगल बन जाएगा। ठीक है बेटा? तो देखिए, और यहाँ से ये एंगल बन गया 120 डिग्री का। नाम आप डाल सकते हैं ABC। तो ये जो एंगल है 120 का, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से। तो जो एंगल ये बना है OMN, एंगल OMN इक्वल होगा 60 डिग्री और यहाँ एंगल BAC या CAB, एंगल BAC इक्वल 120 डिग्री। ठीक है बेटा? अब आप देखते जाइएगा एंगल बनाना कितना इजी हो गया। आपने 60 बनाया, 120 बनाया और थर्ड को यहाँ की लाइन खींच देंगे तो 180 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने कितने एंगल बना दिए? 3 एंगल बना। आपने इसका केवल 60, 120, 180 कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आप ये ध्यान रखिएगा, आपको 60 का बाइसेक्ट करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। 30 का बाइसेक्ट करोगे 15 डिग्री और 15 का बाइसेक्ट कर दोगे 7.5 डिग्री। अब एंगल का बाइसेक्ट कैसे करते हैं? तो मैं एंगल के बाइसेक्ट की बात करता हूँ। ठीक है, चलिए एंगल के बाइसेक्ट की बात करता हूँ तो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। एंगल का बाइसेक्ट मान लीजिएगा 60 डिग्री का बाइसेक्ट करते हैं। बेटा मैं अब ये 60 वाला हटा रहा हूँ। अब हम 60 डिग्री का बाइसेक्ट करते हैं। तो 60 का जब बाइसेक्ट करोगे तो कितने डिग्री का आएगा? 30। बाइसेक्ट इन हाफ। देखिए अब हाफ कैसे करोगे? तो आपके पास कंपास रहेगा, तो कंपास से हमने क्या किया, इतनी डिस्टेंस जो यहाँ से ये बेस कभी नहीं छोड़ना है। कंपास का पॉइंट हमेशा इस बेस पे रहना चाहिए और 60 डिग्री है तो हमें एक कंपास का जो पेंसिल का पॉइंट है वो कहाँ रहेगा? 60 डिग्री पे। आप देख लीजिएगा ये कंडीशन है। तो बेस में पॉइंट रहने कितने भी डिग्री का बाइसेक्ट करना हो, चाहे कितने भी डिग्री का हो, बेस वाला पॉइंट जो ये है इस पे तो आपको ये रखना ही रखना है। ठीक है, इसके बाद इस एंगल का हो गया। तो अब आप इसका बाइसेक्ट करोगे तो एक आर्क यहाँ से ये लगेगा इस तरीके से। ठीक है बेटा? और यहाँ से लग गया। अब दूसरा आर्क यहाँ से लगेगा और ये देखो लग गया, ये वाला लग गया। एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, किसी भी कंडीशन में फिर डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे आप, है ना? अब जो आपके आर्क लगे वहां से आपने इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दिया। ये देखिए बेटा ये ज्वाइन हो गया और जो ये एंगल था यहाँ देखिए बेटा, ये जो एंगल था वो 30 डिग्री आ गया। पूरा एंगल है 60 और ये एंगल आ गया 30 डिग्री। क्लियर है? इसी तरीके से अब ये मान लीजिएगा 30 का भी बाइसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री का बेटा? 30 डिग्री का। तो 30 का बाइसेक्ट करोगे तो एक कंपास का पॉइंट तो ये रहेगा और यहाँ से क्यों, अब आपको 30 का बाइसेक्ट करना है तो आपको नजर कहाँ रखनी है? बेस और 30 डिग्री की लाइन जो ये है, तो इन दोनों का बाइसेक्ट करोगे यहाँ से आर्क और यहाँ से एक आर्क लगेगा इस तरीके से, दूसरा आर्क यहाँ से लगेगा और ये लाइन ड्रॉ करोगे तो जो ये एंगल है वो आ जाएगा 15 डिग्री का। ऐसे ही 15 का बाइसेक्ट कर दोगे तो बाइसेक्ट करने की कंडीशन है तो आपको इतने एंगल बन के तैयार हो जाएंगे। ये एंगल बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले 60 डिग्री का बनाओ, 120 का बनाओ, 180 का, फिर 60 का बाइसेक्ट 30,
30 का बाइसेक्ट 15 और 15 का बाइसेक्ट 7.5। ये 7.5 डिग्री को कभी कभी वो 7.5 डिग्री भी लिख देते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे उसने लिखा है 70 ये 40 22.5, ठीक है बेटा 22.5, इसका मतलब कब बनेगा, पहले 45 बनाना पड़ेगा, तो 45 का ही तो हाफ होगा ये, और इसी को हम लिख देते हैं 22.5। तो वो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब समझ में नहीं आए तो उसको पॉइंटों में बदल दें। जैसे 37 होल 1/2 लिख दिया, यानी 75 का हाफ है, ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए मैं अगले एंगलों की बात करता हूँ, अगले एंगल आप कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। जैसे आपको 90 डिग्री कैसे बनाना है, ठीक है 90 और उसका ही हाफ हो गया 45 बाइसेक्ट, और उसी का बाइसेक्ट हो गया 22.5, इसी को हमने अभी बता दिया है 22.5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम 75 का कैसे बना सकते हैं, ठीक है बेटा, हम 135 का कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से आगे बहुत सारे एंगल आ जाएंगे। 150 का किस तरीके से बना सकते हैं, तो इस तरीके से और भी एंगल आएंगे, तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए बहुत ईजी है, इससे पहले वाले भी ईजी थे और ये भी है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 माना है, ठीक है बेटा। ये आपकी यहाँ कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, आर डी शर्मा में इसको चैप्टर 17 कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा जो पहली एक्सरसाइज है वो पहली एक्सरसाइज एंगल की ही है। तो सबसे पहले आपको एंगल बनाने ही सीखने हैं। यदि आप एंगल नहीं बना पाए तो आगे की जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट में, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो आपको बहुत दिक्कत करेगी, वो आप बना नहीं पाएंगे फिर। तो सबसे पहले एंगल जरूर बनाते हैं। अब मान लीजिएगा तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एंगल के लिए लाइन बनानी है, बेस बना लिया। अब देखिएगा तो आपके पास जो बना है उतने कंपास में डिस्टेंस ले लीजिएगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, देखिए बेटा ये याद रहेगा, कोई भी एंगल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कहा था 60 डिग्री का बनाना ही बनाना है, ठीक है बेटा। तो देखो ये का आर्क लगाएगा तो 60 डिग्री और दूसरा आर्क लगाया तो 120 डिग्री, ठीक है। अब आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक 60 और ये यहाँ से यहाँ तक 60। अब आप अच्छे से समझ रहे हैं 60 तो है, लेकिन यहाँ 60 से और ये 60 में से मुझे केवल 30 चाहिए। कितना चाहिए बेटा, 30। तो 60 और 30 हो जाएगा 90, बिल्कुल सही बात है। अब इससे करेंगे क्या, इन यहाँ तक तो 60 है ही, लेकिन इस 60 का बाइसेक्ट हो जाएगा, कितने का, इसका बाइसेक्ट हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा मुझे 30। तो 60 और 30 हो जाएगा 90। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपने यहाँ से जो आर्क लगाया था, ये आर्क आप इस तरीके से जो भी आपकी डिस्टेंस है यहाँ से ये, तो इसको बढ़ाते हुए ये इस तरीके से आर्क लगाएंगे, ये लगाया यहाँ से, ठीक है ना। चाहे तो इसी को आगे तक बढ़ा दीजिएगा या फिर अलग से लगा दीजिएगा, जो फिर आप यहाँ पे कंपास के पॉइंट को रखेंगे और एक आर्क ये रखेंगे। क्लियर है, क्लियर। आपका एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से, देखिए ये आपने कंपास से इतनी डिस्टेंस ले ली इन दोनों की 60, फिर एक आर्क इस जगह से लगाया, दूसरा आर्क इस जगह से लगाया, और अब ये हमारा 90 डिग्री का एंगल ये बन जाएगा। तो देख लीजिएगा, तो ये हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल बना है, यहाँ से हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। ये देखिए ये लाइन खींच दी, यहाँ से लेके ये लाइन खींच दी, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का बना। ये एंगल आपके पास है 90। अब आपको बनाना है कितना बेटा, 45 डिग्री। तो आप क्या करोगे, इस 90 डिग्री का बाइसेक्ट करोगे। क्लियर है, 90 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैं एक रफली बता देता हूँ। सबसे पहले बेस खींचिए, उसके बाद आप इस तरीके से यहाँ से आर्क लगाइए। पहला एंगल कंपास से 60 का, दूसरा 120 का, ठीक है बेटा। इस तरीके से दूसरा 120 का, यहाँ से एक आर्क और लगा इस तरीके से, और यहाँ से इसको ज्वाइन करा देंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर है, रफली बताया था, और ये मैंने कंपास और प्रोटेक्टर का यूज करके बताया। अब देखिए जब आपने यहाँ से लिया, इसका बाइसेक्ट करना है, तो ये हमने कहा था बेस पॉइंट को नहीं छोड़ना और 90 का यहाँ बनना है। तो जहाँ तक वो एंगल था यहाँ से ये 90 तक का, इसका बाइसेक्ट करना है। कैसे
से लेके 90 तक की डिस्टेंस का कर ली। अब एक आर्क तो आपका यहाँ 20 से लगेगा और दूसरा आर्क 90 डिग्री से लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ से जो आर्क लगा वो ये हो गया और यहाँ से आर्क लगा वो ये हो गया। और स्केल से सीधी आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, देख लीजिएगा ये ठीक है बेटा। तो ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का हो गया इतना। अब हम इतना 45 का भी बाइसेक्ट कर देंगे तो 22.5 आ जाएगा। क्लियर है? अब चलिए मैं बात करता हूँ 75 कैसे बनाएंगे या 130 केवल 75 देंगे फिर तो आपके बंदे चले जाएंगे बेटा। देखिए जरा आपको 75 कैसे बनाना है। 75 के लिए देखिए सबसे पहले आपने बेस एंगल बनाया, वो बेस लाइन बनाई बेटा। बेस लाइन बनाने के बाद आप वही जैसे 60 डिग्री बनाते आ रहे थे उस तरीके से ये इस तरीके से ये और यहाँ से आप 60 डिग्री का, दूसरा बेटा 120 डिग्री का, तो यहाँ से भी दूसरा। तो ये सबसे पहले हमें किसका एंगल बनाना है बेटा 90 डिग्री का। क्लियर है? ध्यान रखिएगा सबसे पहले एंगल बनाना है मुझे 90 डिग्री। ठीक है बेटा? तो ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब आप देख रहे होंगे तो हमारे पास ये 30 था। ठीक है? तो ये 30 जो है 60 और 90 हो गया, लेकिन हम 60 में कितना प्लस कर दें 75 हो जाए। तो यहाँ से आपने देख लिया होगा 60 में 15 प्लस करते हैं तो बेटा 30, ये तो पहले 60 था बाइसेक्ट कर दिया, 30 इधर हो गया 30 इधर हो गया, तो मेरे पास इतना 30 बचा है यहाँ से इतना। तो अब हम इसका भी बाइसेक्ट कर देंगे, इसका भी बाइसेक्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 15 डिग्री। बिल्कुल सही है। अब आप क्या करेंगे इसका बाइसेक्ट कर दीजिएगा जो एंगल है, तो इतना आप यहाँ से ये ले लीजिएगा, इतने का बाइसेक्ट करना है केवल। तो एक आर्क ये और एक आर्क ये है हमारे पास। देखिए बेटा ये है, तो हमने यहाँ से ये लाइन खींच ली, ये देखिए बेटा, और ये देखिए तो 60 डिग्री यहाँ तक था और 15 इधर से मिल गया, तो ये एंगल बन गया 75। इसी तरीके से इधर का बाइसेक्ट करोगे तो 75 और इधर का बाइसेक्ट करोगे तो 30 इधर है तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 90 जीरा, और इस 30 का बाइसेक्ट करोगे तो 50, तो 90 और 15 कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो इधर जो बनेगा वो 105 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितने का बनेगा 105। ऐसे ही 150 का बनाओगे तो पहले 180 तक जाओगे और 180 से जो आगे का एंगल 60 का होगा तो 120 तक तो बनेगा बेटा। जो अगला 60 का है वो बाइसेक्ट करोगे तो 120 और 30 150 हो जाएगा। ठीक है बेटा? इस तरीके से ये एंगल बन जाएंगे। फिर भी किसी भी एंगल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देंगे कि कितने डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं वो भी बनाना बता दूंगा। फिलहाल आपकी जो एक्सरसाइज है वो यही एंगल है।